अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में 3 चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मौलाना राशिद महमूद सुमरो, मौलाना तो नहीं कहना चाहिए, घटिया तरीन इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है शौकत खानम के हवाले से, उसकी तफसीलात रखनी है। और अब तक किस किस की मजम्मत सामने आई और क्या मुतालबात सामने आ रहे हैं और वो लोग कहाँ चले गए जो हमेशा औरत के तकद्दुस और औरत की तकरीम के हवाले से बात करते हैं, उसके हकायक आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा दुआ जहरा को कल यानी कि 25 जो है वो मई को पेश करने का 24 मई को पेश करने का अदालत ने हुक्म दिया था। क्या दुआ जहरा अब गिरफ्त में आ चुकी है, नहीं आ चुकी, और अगर पेश किया जाता है तो मुमकिन तौर पर क्या इकदाम हो सकते हैं अदालत की तरफ से। दीगर जो पुराने केसेज हैं उनका कुछ हवाला देने के साथ साथ अब इस दुआ जहरा के केस की बड़ी पेशरफ्त आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ जो तहरीक अदम एतमाद में वोट लेने के हवाले से मफरूर कातिल नाजिम जोखियों के जो वापस लाए गए थे, अब उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। पहले किसी और तरीके से दबाव डाला गया और फिर इसी तरह चूंकि इंसदाद दहशत गर्दी की दफात शामिल हो चुकी थी और उसके बाद फिर अब ये मुकदमा सेशन अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। यानी कि जब दहशत गर्दी की दफात खत्म हो जाएगी तो सेशन अदालत से केस वापस लेना बड़ा आसान हो जाएगा। राह हमार हो चुकी है कातलों को बचाने की, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले राशिद महमूद सुमरो के हवाले से हम बात करेंगे। जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब की वालदा के हवाले से बात की, वो जो अल्फाज हैं वो तो शायद दोहराने के काबिल ही नहीं है कि ज़ाहिर है सैकड़ों लाखों लोगों ने उनका जो बयान है वो एक बड़े जलसे के दौरान उन्होंने जो बयान किया वो तो सुना। लेकिन ये कि कई लोग सोशल मीडिया पे भी सुन रहे हैं और उसके बाद फिर कई लोग हैं जो ज़ाहिर है इस वीडियो के ज़रिए सुनेंगे, तो मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, लेकिन जिस तरह घटियापन का मुजाहरा किया वो नाकाबिल बयान है। तमाम वो लोग जो हमेशा औरत की इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम के हवाले से बात करते हैं, वो ना सिर्फ भरपूर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं बल्कि राशिद महमूद सुमरो के ऊपर जो है ना सिर्फ उनके खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई का भी मुतालबा कर रहे हैं। ये वो गलीज तरीन जो है शख्स हैं जिन्होंने भरे मजमे में शौकत खानम के हवाले से, इमरान खान की वालदा के हवाले से, उनके वालिद के हवाले से भी उन्होंने जो तकरीर में बयान दिया और ख़ास तौर पर कहा कि जो मुफ्ती ताहिर थे उन्होंने तो बसीरत की बुनियाद पर जो है वो बात की होगी इमरान खान के हवाले से, लेकिन वो साबित करेंगे। उनकी वालदा का नाम लेकर, इमरान खान साहब की वालदा का नाम लेकर कहा कि वो साबित करेंगे। अब ना जाने ऐसे मौलवी लाखों लोग, हज़ारों लोग जो उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी जो दीनी बातें होती हैं उस पर अमल दरामद करते हैं, जो वो बयान करते हैं उसको सही समझते हैं, तो क्या इस तरह के जब उलमा इकराम होंगे तो फिर उस कौम का ही अल्लाह ही हाफिज़ है। हमें तो उस पर अफसोस हो रहा है कि कई लोग उनके पीछे नमाज़ पढ़ते होंगे। क्या वो नमाज से पढ़ते होंगे, यानी कि उनकी उनकी तकलीद नहीं करते होंगे, उनके क्या पीछे उनकी पैरवी नहीं करते होंगे किसी चीज़ की। ये राशिद सुमरो साहब जो हैं मौलाना फजलुर रहमान के इंतहाई करीबी तरीन जो है वो समझे जाते हैं। और आपको मालूम है कि सिर्फ कोई भी मौलाना फजलुर रहमान साहब जब तकरीर कर रहे होते हैं या कोई भी और उलमा जब खिताब कर रहे होते हैं जलसे से, तो सिर्फ वो नहीं होते बल्कि और भी बड़े जय्यद उलमा इकराम जो है वो स्टेज पर मौजूद होते हैं। तो जब ये गलीज़ गुफ्तगू ये शख्स कर रहा था तो उस वक्त किसी की जुर्रत नहीं हुई कि उसको रोकता, उसको टोकता। और अब मुतालबा किया जा रहा है कौम की जानिब से कि इस भरपूर तरीके से वो माफ़ी मांगे, नहीं तो कानूनी चाराजोई की जाएगी, क्योंकि भरे मजबे में उन्होंने न सिर्फ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है बल्कि करोड़ों लोगों के जो जज्बात हैं उनको मजरूह किया है। ऐसी खातून जिनके नाम पर लाखों लोग जो है उनके नाम पर अस्पताल बनाया गया है, लाखों लोग जो है उससे इलाज करवाते हैं, बल्कि कई ऐसी खवातीन हैं जिनके जज्बात मजरूह। और ख़ास तौर पर अगर इमरान खान की बात की जाए, इमरान खान का जो बयान था, बेशुमार लोग थे जिन्होंने उनके मरीम नवाज़ के से मुताल्लिक जो बयान था उसकी मजम्मत की है। कई लोग थे जिन्होंने मजम्मत की है, कुछ लोगों ने मजम्मत नहीं की, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि इमरान खान ने ज़ाहिर मजाक बात की थी। लेकिन मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने तो इंतहाई घटिया तरीन जो है वो बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, जो बात की है, तो ये काबिल माफ़ी नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जितने भी जो हमदर्द हैं या उनके रिश्तेदार हैं उनको उनको कानूनी चाराजोई करनी चाहिए। शख्स के खिलाफ इसके खिताब के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, बल्कि इसके नाम से आगे मौलाना तक का जो अल्फाज है वो हटाना चाहिए, हटाने का मुतालबा करना चाहिए कि ये शख्स अब कौम की जो है वो उनको गुमराह करने के लिए लगाए गए हैं। क्या इस तरह की चीज़ें करेंगे बैठ के कि किसी की भी कौम की, किसी की औरत की इस तरह बैठ के बात करेंगे, भरे मजमे में करेंगे? कितनी ऐसी खवातीन होंगी जिनके जज्बात मजरूह हुए होंगे। बहरहाल ये मुतालबा है कौम का कि वो माफ़ी मांगे
और वरना कानूनी चाराजोई इनके खिलाफ जो है की जानी चाहिए। अब अगली खबर की तरफ हम चलते हैं। अगली खबर है दुआ जहरा से मुतालिक। दुआ जहरा की 24 तारीख को सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि किसी भी सूरत पेश किया जाए, वरना एसएसपी या वीसीसी जो है उनके खिलाफ तो इन अदालत की कार्रवाई की जाएगी और दीगर के खिलाफ भी उनको शोकाज नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन उनके जो निकाह खां और गवाह जो है उनको कराची की सेशन अदालत में पेश किया गया पुलिस की जानिब से, और पुलिस को अदालत ने 5 रोज़ का जो है जिस्मानी रिमांड जो है मंजूर किया है और अदालत ने 10 समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट भी जो है वो तलब की है। इस समात के दौरान जो गवाह थे मुस्तफ़ा, उन्होंने अदालत के सामने अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो निकाह जो है दुआ ज़हरा का पढ़ाया ही नहीं, बल्कि उनका नाम जो है इस मामले में इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद फिर अदालत ने मुलजिम से पूछा कि बताओ निकाह का जो तरीक़ाकार है वो है ही क्या। तो उस पर मुलजिम ने बताया कि निकाह में वकील का किरदार जो होता है, लेकिन उन्होंने ये निकाह चूँकि पढ़ाया नहीं, इस बारे में उनको मालूम नहीं है। और उसके बाद फिर जो मुलजिम असगर था उन्होंने कहा कि मुझे गवाह बनाया गया इस मामले में, और उसके बाद फिर इसमें तफ्तीशी अफसर की तरफ से बताया गया अदालत को कि 3 मुलजमान को मजीद गिरफ्तार करना है और इनसे तफ्तीश भी करनी है कि किस तरह निकाह पढ़ाया गया, बच्ची की उम्र कम थी, जाली दस्तावेज़ात थी, वो सारी चीज़ की रोशनी में जो है तहकीकात करनी है। लिहाजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने इब्तदाई कार्रवाई के बाद इन 2 मुलजमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। लेकिन जस्टिस मोहम्मद इकबाल खड़ो जो कि सिंध हाई कोर्ट के हैं, उनके हुक्म के ऊपर दुआ जहरा को कल पेश करना है और परसों यानी कि 25 को दिन 11 बजे पेश करना है निम्रा काज़मी को। दोनों केसेस बड़ी अहमियत के हामिल हैं। मैं उन पुराने माजी के जो केसेस हैं, ख़ासतौर पर आज आरजू फातिमा के केस का हवाला दूंगा इस मामले पे कि जो निकाहनामा था आरजू फातिमा का, उसमें ज़ाहिर किया गया था कि लड़की की उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद फिर जो दस्तावेज़ात थी उसके मुताबिक लड़की की उम्र जो है वो 14 साल थी नहीं। तो सिंध में चूँकि 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी यहाँ ममनून है, सख्ती से पाबंदी है, तो उसके बाद फिर निकाहनामा किया गया और उसके बाद फिर जब नोटिस दिया गया, सूबाई हुकूमत और पुलिस एक्टिव हुई, गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। उसके बाद फिर अदालत में जब केस पेश किया गया तो लड़की ने वहाँ बयान दिया था कि उसको अपने शोहर के साथ जाना है। चूँकि अदालत के पास ये इख्तियार मौजूद है कि अदालत जो है ना सिर्फ मेडिकल बोर्ड तश्कील दे सकती है, बल्कि लड़की की उम्र का तयन करने के हवाले से भी अदालत जो है वो मेडिकल बोर्ड बना सकती है और इसमें एक कमेटी तश्कील दे सकती है। तो अदालत ने उसके मामले में ऐसा किया था और अब भी मुझे भी यही लगता है कि चूँकि पुलिस मौजूद है पंजाब में और मुमकिन तौर पर हमारे जो मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई कि अगर पुलिस गिरफ्तार ना भी करे, उनको हिरासत में ना भी ले, लेकिन जो मुलजिम है यानी कि ज़हीर और उसके बाद फिर दुआ जहरा, उनकी अपनी तरफ से वकील यहाँ अदालत में पेश होंगे और वो खुद उन्होंने लड़की को पक्का किया हुआ कि हर सूरत जो है वो आके बयान देगी कि मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से मैंने शादी की, लिहाजा उनके खिलाफ जो है कि कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन अदालत का जो माइंड है वो आरजू फातिमा से मुताल्लिक जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वो मुकम्मल तौर पर क्लियर है कि हर सूरत लड़की की चूँकि उम्र ज़्यादा कम है और झूठ बोला गया है, जाली दस्तावेज़ात बनाए गए हैं, झूठ बोल के दस्तावेज़ात बनाए गए हैं और मुसलसल अदालत से और इस तरह सोशल मीडिया पे वीडियो जो बना के वायरल की जा रही हैं जिसमें गुमराह किया जा रहा है, तो उसमें अदालत ना सिर्फ लड़की की उम्र का तयन बल्कि मेडिकल बोर्ड तश्कील देगी और उसके बाद जब तक उम्र का तयन नहीं हो सकता तब तक लड़की को जो है वो शेल्टर होम भेजा जाएगा और उसके बावजूद जब लड़की की उम्र का तयन हो भी जाएगा तो उसके बाद फिर लड़की से पूछा जाएगा कि वो कहाँ जाना चाहती है, यानी कि ज़ाहिर है वो वालिदैन के साथ जाएगी या फिर शेल्टर होम जाएगी। तो इस तरह इम्कान ज़्यादा ये ज़ाहिर किया जाता है, इम्कान ये है कि अगर उसने वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर भी दिया तो शोहर के पास वो किसी सूरत भी अदालत उसको भेजने का हुक्म नहीं देगी, माजी में ये हो चुका है। तो इसी तरह निम्रा के केस में भी यही हो सकता है, क्योंकि अब अदालत के ऊपर ना सिर्फ मुकम्मल तौर अदालत की जानिब से पुलिस के ऊपर मुकम्मल तौर पर सख्ती से पाबंद किया गया है कि दुआ जहरा और निम्रा को अदालत में पेश किया जाए, बल्कि अगर ना पेश किया गया तो ज़िम्मेदार जो पुलिस अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको कानून के तहत जो है वो कटहरे में लाया जाएगा। तो लिहाजा ये पुलिस पाबंद है कि हर सूरत लाएगी और कल इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। हम अब आगे आते हैं नाज़िम जोखियों के हवाले से। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब चलान पेश किया गया उससे पहले जो है नाज़िम जोखियों की जो अहलिया शीरीं जो कि उनकी जानिब से जो है वो माफ़ीनामा या सुलहनामा सामने आ चुका था। ओवैस जो है वो जो ओवैस इसके अलावा जो
जाम जो है मुल्ज़िम जो है ख़ासतौर पर उवैस, और उसके बाद फिर नाजिम जो दीगर जाम करीम कातिल हैं, उनके साथ उन्होंने माफ़ी के हवाले से बात की थी कि वो माफ़ कर रही हैं, उनका जो है उनको गुमराह किया गया, उनके सामने गलत बयानी की गई, लिहाजा ये मुल्ज़िम नहीं है, मुल्ज़िम कोई और है। तो उसके बाद चूँकि माफ़ीनामा या एफिडेविट जो है औरत का पहले आ चुका था, सेशन अदालत एटीसी में जो है चालान बाद में पेश किया गया। एटीसी के ऊपर अदालत ने जो है वो कार्रवाई करने के बजाय मुंसिफ अदालत ने ट्रायल कोर्ट यानी कि एटीसी के ट्रायल कोर्ट को भेज दिया था, और आर्गूमेंट हुआ। आर्गूमेंट के बाद ये बात आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है, और अदालत ने मुकदमा सेशन अदालत भेजने की जो दरख्वास्त थी मुल्ज़मान की तरफ से वो मंजूर की है। और उसके बाद फिर तफ्तीशी अफसर, मुद्दई और बेवा श्री जोखिया के वकला ने मुकदमा जो है वो सेशन अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की थी। और उसके बाद फिर आज अदालत ने जाम ओवैस और जाम करीम और दीगर के हवाले से जो कहा है कि वो फैसला मुतलका जो सेशन अदालत है जिसके अंदर जाएगा वो जो है वो सुनाया जाएगा, वहाँ पर जो है वो सुनाई जाएगी। और उसके अलावा जो चालान है केस का, उसका जायज़ा भी सेशन अदालत ही लेगी। और उसके बाद फिर जो पुलिस प्रोसिक्यूशन मुद्दई मुकदमा और नाजिम जोखी की अहले ने दहशतगर्दी की अदालत में केस चलाने की जो मुखालफत की थी, और प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि नाजिम जोखी के कत्ल में दहशतगर्दी की दफात का इतलाक जो नहीं होता, और नाजिम जोखी कत्ल केस जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बजाय सेशन अदालत में जो है वो चलाया जाए। अच्छा, इससे पहले चूँकि मरीर की अदालत में जब केस चलाया गया तो उस वक्त अदालत ने करार दिया था कि ये तो दहशतगर्दी का मामला है, तो लिहाजा इस केस का जो चालान है वो दहशतगर्दी की अदालत में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने के बाद जो है वो अदालत में पेश किया जाए। लेकिन उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि जाम करीम और उसके बाद फिर ओवैस जो है जाम ओवैस जो हैं, जो कि एमएन हैं और एक एमपी है, उनको जो है वो किस तरह सरकारी प्रोटोकॉल में लाया गया, अजरकें पहनाई गई, और हाई कोर्ट में जिस तरह उन्होंने आके ज़मानत ली, ना सिर्फ सूबाई वुज़रा बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब भी जो है मौजूद थे, और उस तरह उनकी ज़मानत लेने के बाद जो है वो उनको यहाँ से हाई कोर्ट से वापस ले लिया गया। आखिरी आयाम चल रहे थे, क्योंकि वफाकी हुकूमत उस वक्त जो थी उन्होंने ऐलान किया था कि ये जब आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए पूरे मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी सूबाई हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की वुज़रा और उनके एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनकी प्रोटोकॉल में उनको जो है वो पेश किया गया था हाई कोर्ट में। उसके बाद फिर उन्होंने किसी फोरम पर जाकर जमानत हासिल नहीं की। उनका ये कहना है चूंकि उनका नाम जो है जाम करीम का कि निकाल लिया गया है, लिहाजा मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल अब ये ज़्यादा इम्कानात रोशन हो चुके हैं कि ये केस जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, और उसके बाद चूँकि मरकज़ी जो मुल्ज़मान हैं उनके नाम निकालने के हवाले से पहले ही मकतूल की जो अहलिया जो कि इस केस में मुद्दई भी हैं वो पहले दे चुकी हैं, और पहले हम बता चुके हैं, इसमें आपको वाज़ेह कर चुके हैं कि साज़बाज़ हो चुकी है, जो लेदे होनी थी वो हो चुकी है। लेकिन दरख्वास्त में जो हलफनामा जमा कराया गया है, कोर्ट में जो हलफनामा जमा कराया गया है, उसमें कहा गया है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करी हैं, या उनको जो है वो गुमराह किया गया है। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ NGOs और जिब्रान नासिर साहब की तरफ से भी दरख्वास्त दी गई थी, वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने ये फैसला रोकने के लिए जो है वो सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त दायर की थी, कुछ देर पहले भी लगी थी, और उसके बाद फिर वो नहीं पहुँच सके थे। आज इन्होंने अर्जेंसी लगाई थी, लेकिन उसकी समाअत जो है नहीं हो सकी, इससे पहले अदालत ने फैसला सुना दिया। अब ये बड़ी लंबी फ़ाइट है, क्योंकि इस तरह शारफ जत्तोई और दीगर केसेस में इसी तरह की मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं उन्होंने रोल प्ले किया, जिसकी वजह से आज भी कातिल जो जेल में है, लेकिन ये कातिल जो है मुमकिन तौर पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं जो भी पेश रफ्त होगी इस मामले में, जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।